Hello everyone, I am Nancy. First of all, welcome back to my channel Biology Edge. एंड अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे चैनल से रिलेटेड हर अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमारे कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। सो गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड उसका टॉपिक रहने वाला है बायोडाइवर्सिटी एंड प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। गाइज, इससे पहले हम कुछ और टॉपिक्स जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, हम वो टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं पिछली कई वीडियोस में। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो आप उन वीडियोस को हमारे चैनल पर देख सकते हैं। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द प्लांट इज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम ओल्ड वर्ल्ड टू न्यू वर्ल्ड। तो इसके ऑप्शंस हैं पोटैटो, मेज, राइस या फिर स्वीट पोटैटो। सो गाइज, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि राइस। जो राइस है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है ओल्ड वर्ल्ड से न्यू वर्ल्ड में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोटैटो एंड टमाटो आर इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम। तो इसके ऑप्शंस हैं नॉर्थ अमेरिका, पेरुवियन एंडिस, साउथ अफ्रीका या फिर चाइना। सो गाइज, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि पेरुवियन एंडिस। ओके गाइज, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेज प्लांट नेटिव ऑफ। तो इसके ऑप्शंस हैं साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया, अमेरिका या फिर रशिया। सो गाइज, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि अमेरिका। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ए जीन बैंक जेनेटिक मटेरियल इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। यानी कि जीन बैंक के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, जो आगे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल, जो कि डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इन्होंने यहाँ क्या पूछा हुआ है कि जो इन जीन बैंक जेनेटिक मटेरियल इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, यानी कि जो जीन बैंक है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म के अंदर स्टोर किया जाता है। तो इसके ऑप्शंस क्या हैं, वेजिटेटिव मटेरियल, सीड्स, बोथ ऑफ दीज या फिर नन ऑफ दीज। सो गाइज, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि वेजिटेटिव मटेरियल के फॉर्म में भी स्टोर किया जाता है जेनेटिक मटेरियल एंड सीड्स की फॉर्म में भी स्टोर किया जाता है हमारा जेनेटिक मटेरियल। ओके गाइज, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि बोथ ऑफ दीज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इन सिटू कंजर्वेशन क्या होती है। तो गाइज, इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब होता है कि हम किसी भी स्पीशीज को उसके नेचुरल हैबिटेट यानी कि जो उसका नेचुरल प्लेस है रहने का, वहीं पर ही उसको हम क्या करें, कंजर्व करके रखें, बचा कर रखें, उसका संरक्षण करें। उस कंजर्वेशन को हम क्या बोलते हैं, इन सिटू कंजर्वेशन। तो इसके ऑप्शंस क्या हैं, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, जीन सेंचुरी या फिर ऑल ऑफ अबव। सो गाइस, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि ऑल ऑफ अबव। ओके गाइस, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिजर्विंग जर्म प्लाज्म एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर आर कॉल्ड। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जर्म प्लाज्म क्या होता है। सो गाइस, जर्म प्लाज्म क्या होता है, जर्म प्लाज्म को हम बोलते हैं एक, अगर हम ब्रॉड टर्म के अंदर अगर हम बात करें तो जर्म प्लाज्म क्या होता है, हेरिडिटी मटेरियल होता है। हेरिडिटी मटेरियल यानी कि जीन्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है हमारा हेरिडिटी मटेरियल। तो जो जीन्स हैं उनको हम ट्रांसमिट करते हैं अगली जनरेशन में, या हम कहें कि न्यू ऑफस्प्रिंग के अंदर जर्म सेल्स के थ्रू। तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, जर्म प्लाज्म। और क्या होता है, अब प्रिजर्विंग का मतलब क्या है कि अब हम जर्म प्लाज्म को यानी कि उनके हेरिडिटी मटेरियल को हम कंजर्व करके क्यों रख रहे हैं, एक स्पेसिफिक प्लांट के हम जो हेरिडिटी मटेरियल है उसको हम स्टोर करके क्यों रख रहे हैं, ताकि हम आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको स्टोर करके रख सकें। ओके गाइज, और हम क्या कर सकें, जो एक पर्टिकुलर प्लांट है उसकी जो स्पीशीज़ है उसको हम आगे भी यूज़ कर सकें इन फ्यूचर टाइम। ओके गाइज, तो उसका मतलब क्या हो गया
प्रिजर्विंग जर्म प्लाज्म, यानी कि जर्म प्लाज्म को हम क्या कर रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं फॉर फ्यूचर यूज। अब इन्होंने क्या पूछा हुआ है, द प्रिजर्विंग जर्म प्लाज्म एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर आर कोल्ड, यानी कि अगर हम जर्म प्लाज्म को प्रिजर्व करके रख रहे हैं एक्सट्रीमली लो, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कम टेम्परेचर पर, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं इन सिटू प्रेजर्वेशन, कोल्ड स्टोरेज, या फिर क्रायो प्रेजर्वेशन, या फिर नन ऑफ द अबव। सो गाइज, अगर हम किसी भी स्पेसिफिक प्लांट के जर्म प्लाज्म को एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पर अगर हम प्रिजर्व कर रहे हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं, क्रायो प्रेजर्वेशन। ओके गाइज, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीड्स विच कैन टॉलरेट रिडक्शन इन मॉइस्चर एंड टेम्परेचर इज कोल्ड, यानी कि ऐसे सीड्स जो क्या कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा, अगर हम उसको नमी की क्या कर दें, कमी कर दें, और जो टेम्परेचर है उसको भी क्या कर दें, कम कर दें, तो उसको भी वो क्या कर लेते हैं, सीड्स सहन कर लेते हैं, तो उन सीड्स को हम क्या बोलते हैं। तो उनके जो ऑप्शंस हैं वो हैं डोरमेंट सीड्स, वर्मेलाइज्ड सीड्स, ऑर्थोडॉक्स सीड्स, या फिर रिकैल्सिट्रेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑर्थोडॉक्स सीड्स। ओके गाइज, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च इज लोकेटेड एट, यानी कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट है वेजिटेबल रिसर्च का वो कहाँ पर स्थापित है या स्थित है। तो उसके ऑप्शंस क्या हैं, लखनऊ, वाराणसी, जोरहट, या फिर हैदराबाद। सो गाइस, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि वाराणसी। वाराणसी के अंदर हमारा जो इंडियन इंस्टीट्यूट है वेजिटेबल रिसर्च का वो लोकेटेड है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज SBRI, यानी कि शुगर केन ब्रीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट, यानी कि शुगर केन ब्रीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर प्रेजेंट है। तो इसके ऑप्शंस हैं कोयम्बटूर, लखनऊ, कानपुर, या फिर बैरकपुर। तो गाइज, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि कोयम्बटूर। ओके गाइज, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ऑब्टेन वायरस फ्री क्लोनल प्लांट्स विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज कल्चर्ड। अब यहाँ पर पूछा गया है कि अगर हमें वायरस फ्री क्लोनल प्लांट चाहिए, क्लोनल प्लांट कौन से होते हैं, जो जेनेटिकली भी सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स से और बाहर से दिखने में भी बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसे होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, क्लोनल प्लांट्स। ओके गाइस, तो अब यहाँ क्या पूछा हुआ है कि अगर हमें वायरस फ्री क्लोनल प्लांट चाहिए तो हम उस प्लांट का कौन से पार्ट को कल्चर करवाएंगे ताकि हमें वायरस फ्री क्लोनल प्लांट मिल जाए। तो इसके ऑप्शंस क्या है, रूट टिप, लीफ, शूट टिप, या फिर ओवरी। तो गाइज, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि शूट टिप। अगर हम शूट टिप को, अगर हम प्लांट की शूट टिप को अगर हम कल्चर करवाते हैं, ग्रो करवाते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, वायरस फ्री क्लोनल प्लांट्स। सो गाइज, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सचेंज ऑफ जर्म प्लाज्म इज कैरिड परफेक्टली थ्रू शूट टिप कल्चर बिकॉज द कल्चर आर। अब यहाँ पर कहा गया है कि अगर हमें जर्म प्लाज्म को एक्सचेंज करना है एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज के अंदर, या एक प्लांट से दूसरे प्लांट के अंदर अगर हमें ट्रांसफ़र या एक्सचेंज करना है तो उसको हम शूट टिप कल्चर की हेल्प से करते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं, उसका कारण क्या है, वो बताना है। तो इसके ऑप्शन क्या है, वायरस फ्री है वो प्लांट, जेनेटिकली स्टेबल होता है इस कल्चर के अंदर, या फिर स्मॉल एंड हैंडी है, या फिर इनएक्सपेंसिव है, यानी कि सस्ता है। तो गाइज, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि वायरस फ्री। जो हम शूट टिप से कल्चर करवाते हैं, शूट टिप का कल्चर करवाते हैं, वो हमारा क्या प्लांट जो ग्रो होगा, उससे वो कौन सा प्लांट ग्रो होगा, वायरस फ्री प्लांट ग्रो होगा। तो इसका ये कारण है कि अगर हम जर्म प्लाज्म को एक्सचेंज करवाते हैं वो एकदम परफेक्ट तरीका है शूट टिप कल्चर का। ओके गाइज, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट जर्म प्लाज्म सेंटर
वेविलोव ऑल यूनियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट इंडस्ट्री वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय। तो इसके ऑप्शंस क्या हैं? स्कॉटलैंड, फिलाडेल्फिया, लेनिनग्राड या फिर पेरुवियन एंडीज। सो गाइज जो इसका राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी, यानी कि लेनिनग्राड। ओके गाइज, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द एक्सचेंज ऑफ जर्मप्लाज्म इज कैरिड मोस्टली थ्रू शूट टिप्स बिकॉज इट इज। अब गाइज देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल ही पिछले क्वेश्चन के तरह है, लेकिन थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज में चेंज है। ठीक है गाइज, तो इसके ऑप्शंस क्या रहने वाले हैं? चीप, स्मॉल एंड हैंडी, वायरस फ्री या फिर जेनेटिकली स्टेबल। सो गाइज इसका राइट आंसर भी क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि वो क्या होते हैं? वायरस फ्री प्लांट ग्रो होंगे अगर हम शूट टिप कल्चर करवाते हैं तो। ओके गाइज, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए सोशल फॉरेस्ट ट्री इज। तो इसके ऑप्शंस हैं टीक, सैंडलवुड, सुबबुल, रोजवुड। तो गाइज इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सुबबुल। ओके गाइज, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट पार्ट्स टू बी स्टोर्ड टू मेंटेन जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं सीड्स, ट्यूबर्स, बल्ब्स या फिर ऑल ऑफ अबव। यानी कि अब इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहेगा? ऑप्शन डी। यानी कि अब यहाँ हमें पहले पूछा क्या हुआ था? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट पार्ट्स टू बी स्टोर्ड टू मेंटेन जेनेटिक डाइवर्सिटी। यानी कि हमें जेनेटिक डाइवर्सिटी को मेंटेन रखने के लिए प्लांट्स के कौन से पार्ट को स्टोर करके रखना चाहिए। तो इसके जो ऑप्शंस यहाँ थे सीड्स, ट्यूबर्स एंड बल्ब्स। सो गाइज ये अलग अलग प्लांट्स के अंदर हम अलग अलग पार्ट्स को स्टोर करके रखते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके अंदर हम उनके सीड्स को स्टोर करके रखते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए। कुछ प्लांट्स के अंदर हम ट्यूबर्स को क्या करते हैं? ट्यूबर का जो पार्ट होता है प्लांट का उसको मेंटेन करके स्टोर करके रखते हैं। कुछ प्लांट्स के अंदर हम उनके बल्ब्स को स्टोर करते हैं ताकि उनकी जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो मेंटेन रहे। तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ए प्लांट स्पीशीज थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन कैन बी प्रिजर्व्ड इन। तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं हर्बेरियम, नेशनल पार्क, बोटेनिकल गार्डन या फिर जीन बैंक। सो गाइज इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि बोटेनिकल गार्डन्स। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड बाय। तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं लखनऊ, कोलकाता, दिल्ली या फिर मुंबई। सो गाइज इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि लखनऊ। यानी कि हमारा जो नेशनल बोटेनिकल रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पर प्रेजेंट है? लखनऊ के अंदर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन विल बेस्ट फॉर जर्मप्लाज्म कलेक्शन। तो इसके ऑप्शंस क्या हैं? ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल या फिर पेरू। सो गाइज इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि पेरू। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ व्हीट वेराइटीज कलेक्टेड बाय वेविलोव वॉज। कितनी टाइप्स की, कितने नंबर की उसने व्हीट वेराइटीज को क्या किया था? कलेक्ट किया था। किसने किया था? वेविलोव ने। तो इसके ऑप्शंस क्या है? 1260, 126, 2600 या फिर 26,000। सो गाइज जो वेविलोव था उसने कितनी वेराइटीज को कलेक्ट किया था? व्हीट की कितनी वेराइटीज को कलेक्ट किया था? 26,000 उसने व्हीट की वेराइटीज को कलेक्ट किया था। सो गाइज अपना जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है? ड्वार्फ व्हीट वेराइटीज वर डेवलप्ड बाय। तो इसके ऑप्शंस क्या रहेंगे? वेविलोव, बोरलॉग, स्वामीनाथन या फिर कुसु। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि बोरलॉग। आई होप गाइज आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आप हमारे चैनल की कोई भी नोटिफिकेशन एंड कोई भी नई वीडियो मिस ना कर पाएँ। एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी हमारे चैनल का पूरी तरह से फ़ायदा
उठा सकें। थैंक यू गाइस।